रोडीज डबल क्रॉस के एपिसोड 10 की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल हमें 6 कंटेस्टेंट के ऑडिशन देखने के लिए मिले, जिनके अंदर अगर हम बात करें उनके नाम की तो पहले थी डिकिला, दूसरी थी उनके साथ रिंगजोम लोरेन, और अगर हम बात करें 4 कंटेस्टेंट एक साथ देखने के लिए मिले, जिसमें से एक लड़का और 3 लड़कियां। 3 लड़कियों की अगर हम पहले बात करें तो एक का नाम था अंजलि, अंजलि के साथ निष्ठा और निष्ठा के साथ आई थी देवांशी शर्मा, और लड़के की अगर हम बात करें तो वो दानव था। वो भाई कुछ अलग ही चीज था जिसका नाम था ऋषभ। फरीदाबाद के ये है भाई, कमाल, मतलब देखते ही मैं कह सकता हूँ किसी ने देखा ही होगा तो समझ गए होंगे कि बंदे ने मेहनत करी है, बंदे ने दम है और बंदे ने कहीं पे भी झुकने के लिए माना नहीं। यार मैं पूरे ऑडिशन के अंदर उनका दीवाना हो चुका हूँ। देखो अगर हम बात करें पूरे के पूरे एपिसोड की तो ये एपिसोड काफी पावर पैक नजर आया है, जहाँ कुछ कंटेस्टेंट बिल्कुल भी मतलब ऐसा लगा यार कि उनके अंदर है भी, बट वो भी फीके फीके से नजर आए। वहीं पे अगर हम बात करें जजेस की तो प्रिंस और नेहा की तू मैम हमें देखने के लिए मिली, साथ साथ एल मैम की अगर हम बात करें तो रिया मैम ने भी काफी कुछ इस बार दिया इस एपिसोड के अंदर, जो कि वो काफी ज्यादा वोकल नजर आई, काफी ज्यादा मतलब एकदम समझ में आया कि मतलब वो गेम समझने लगी है और बहुत अच्छे से चीजों को जज कर रही है। चलिए बात करते हैं इस पूरे एपिसोड के बारे में। एपिसोड से आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा, वो यही है कि आप अगर जानते हैं कि मैं किस जर्नी पे हूँ, यानी कि मैंने इस बार रोई दिल्ली ऑडिशन दिया था, वहां सेलेक्ट नहीं हुआ था एज यूजुअल, क्योंकि सेलेक्टेड वही बंदा होता है जिसने मेहनत करी होती है। इस चीज के लिए मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया था, बट इस बार अगली बार हम प्रिपरेशन से जा जाएंगे। वही प्रिपरेशन जो मैं करता हूँ वो आपके साथ वीडियोस के जरिए, यानी कि डेली व्लॉग्स के जरिए, डेली शॉर्ट व्लॉग के जरिए आप तक पहुंचाता हूँ, और आप तक को अपनी कमी और उसी कमी से अगर आप भी सीखोगे जिंदगी में, समझ लो भाई जिंदगी बहुत छोटी है। अगर तुम सोचोगे तुम गलती करोगे और फिर तुम सीखोगे तो भाई जिंदगी निकल जाएगी। दूसरों की गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। इसलिए आपको बिल्कुल सपोर्ट करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो करना हो करिए, पर सपोर्ट बनाए रखिए। और लगे कि कहीं मेहनत कम हो रही है तो बाकायदा कमेंट करके बोल देना। चलिए फालतू की बात ज़्यादा नहीं करते हैं, बात करते हैं यानी कि इस एपिसोड के बारे में कि कैसा था एपिसोड नंबर 10। देखो एपिसोड नंबर 10 की अगर हम बात करें, जिस तरह से इसका ट्रेलर या मैं कह सकता हूँ टीजर कट किया गया था, उससे ज्यादा धमाकेदार था। जहां फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 2 कंटेस्टेंट आते हैं, जिनमें से रिग्जूम है और उनके साथ साथ हमारी डिकिला आती है। देखो डिकिला से मेरी एक्सपेक्टेशन सच कहूँ तो इस बार ज्यादा थी। जिस तरह से वैशाली ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया लोगों को कि भाई मतलब पता नहीं उनसे क्यों नहीं हो पा रहा था, वो जो भी उनके पर्सनल मैटर्स थे हम उनमें बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं डिकिला। डिकिला की और अदरवाइज परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, बट वो बीच में जो उन्होंने बोला वो डांस करती है प्लेट वाला, जो उनका मैं कह सकता हूँ नेशनल डांस होगा, जो भी था उनका ट्रेडिशनल डांस था, उसमें एक गलती हो गई, वो प्लेट गिर गई। तो कह सकते हैं ना कि यार वो एक दिन होता है जो साथ नहीं देता है। उसके बाद उनको ड्रग के ऊपर चढ़ने के लिए भी बोला गया, रिक्सू ने किया बट उन्होंने नहीं कर पाई। वही चीज़ है कि यार वो एक दिन होता है किसी का जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर पाता है एंड वो ग्रेस नहीं दिखा पाता है। तो वही शायद था वो दिन डिकिला का कि वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाई। और रिक्सोम के अंदर भी एक चीज़ थी, वो यही है कि यार रिक्सोम सबको सही जा रहा था, बट ये कहते हैं कि फन फन वाली चीज़ नहीं थी उनके अंदर, वो फन एलिमेंट नहीं था। वो एक हाजिर जवाबी जिसको बोलते हैं, विथ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो चीज़ थोड़ी कमी नजर आई एग्जाम के अंदर। इसलिए दोनों ही सेलेक्ट नहीं होते हैं और दोनों ही वापस जाते हैं। बट अभी बोल दे रहा हूँ, इनमें से कोई एक जर्नी पर जाने वाला है। वो कैसे होगा वो देखना होगा हमें आगे चल के। बट अगर हम बात करें उसके बाद जो पूरा एपिसोड था, मैं कह सकता हूँ 10 से 15 मिनट का एपिसोड दिखाया गया है डिकिला और रिक्सुम का, और उसके बाद पूरा का पूरा इनका था, यानी कि 3 लड़की 1 लड़का, यानी कि ऋषभ, अंजलि, देवांशी एंड उनके साथ निष्ठा। अब इन चारों की अगर हम बात करें, चारों काफी सिमिलर हैं। मतलब मैं कहता हूँ फिजिकली ठीक ठीक फिट है, दिखने में काफ़ी अच्छे हैं सारे के सारे, हाइट वाइज काफ़ी, पर्सनैलिटी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा वोकल हैं, और मैं कह सकता हूँ सिमिलर पर्सनैलिटी थी चारों की, इसीलिए चारों को एक साथ भेजा गया। जहाँ की अगर हम बात करें अब ऋषभ की, तो यार ऋषभ तो भाई देखने से ही समझ में आया था कि वो बंदा अलग है। वो बंदा एकदम जाट आदमी है, वो एकदम जट आदमी है। मतलब वो आर होगा या तो पार होगा, मतलब ये समझ लो, या तो वो टास्क में पूरा ही हद देगा या तो वो टास्क को ऐसा कर देगा कि दूसरा बंदा कोई कर ही नहीं पाएगा। जहां बात आएगी स्टेमिना की, रनिंग की, फास्ट नैप की, वह बंदा किसी काम का नहीं होगा। बट हाँ, जहां बात आएगी स्ट्रेंथ की, उसके आगे उसके पीछे भी कई दूर तक कोई नहीं खड़ा होगा, ये चीज आप जान लो। तो अभी अगर मैं बात करूं, जितना मुझे लगा कि उस बंदे को मेरे को लगता है यार वो थोड़ा अगर रोडीज के लिए टास्क वाइज आते तो थोड़ा और अपना वेट कम करके आते, थोड़ा और एजिलिटी रखते, थोड़ा और फिटनेस में वो रखते, तो मुझे लगता है कि वो बंदे सिलेक्शन लायक थे। बट मेरे हिसाब से वो सिलेक्शन वाइज नहीं थे, क्योंकि यार वो फिजिकली तुमसे फिट हो, इतना सब कुछ नहीं होता है। हालांकि रणवीर सर, प्रिंस सर ज़्यादा जानते हैं, बट मैं एज अ ऑडियंस अगर बात करूँ, देखने में मुझे क्या लगा, मुझे मज़ा नहीं आया उनका ऑडिशन देख के। मुझे लगा था यार वो और थोड़ा कुछ भी करते तो सिलेक्शन होता, मज़ा आता।
हालांकि वो गए हैं रीएमएम की गैंग में और मुझे लगता है शायद वो जर्नी पे नहीं जाएंगे। देखना होगा कैसे होता है, बाकी तो लास्ट में कंफर्म कर ही दूंगा कौन कौन से जर्नी पे जाने वाले कंटेस्टेंट। उसके बाद बात करते हैं अंजलि की। तो यार अंजलि ऐसा लग रहा था कि यार सब कुछ फेक रही, मैं ये भी उन्होंने गिराया था ना, मैं डांसर हूँ, म्यूजिशियन हूँ, फलाना हो ढिकाना हूँ, यहाँ से ये किया वहाँ से हो गया। वो लग रहा था यार कि वो बस थ्रो कर रही है चीज़ों को, दिखाने पे बिलीव नहीं कर रही है। भाई उस बंदे ने मतलब ऐसे गिव अप किया, मैं रोप नहीं चढ़ सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ड्रम के ऊपर नहीं चढ़ सकती हूँ। 3 साल पहले भाई, 3 साल पहले, 3 साल, यहाँ 1 महीना होता है, पागल हो जाते हैं। और रोडीज में तुम्हें इतने सालों में चांस मिलता है, इतने लोगों के बीच में चांस मिलता है, उसमें अगर आप तुम ये बोलो यार मैं ये नहीं कर सकती हूँ, दैट्स नॉट एन ऑप्शन। भाई आप मत करो, इससे अच्छा इतना एहसान तो भैया किसी के ऊपर करना बेकार है। बाकी उनसे इसलिए मैं उनकी कम बात करूंगा क्योंकि और वो बंदी ने जब एक बार ना बोल दिया और दूसरी बार बोला तो मैं तो समझ गया भाई इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और तीनों में से सिर्फ उसी का सिलेक्शन नहीं होता है, वो अपने घर जाती है, मे बी अगले साल तैयार होके आए, अबे क्या करना है। बट अगर बात करें उसके बाद हमारी निष्ठा, निष्ठा ने काफ़ी ज़्यादा वोकल, मतलब ये कह सकता हूँ वो काफ़ी कुछ बोल रही थी, और वो जो बोल रही थी वो उतना ही बोल रही थी जितना वो कर रही थी। तो ऐसा हुआ कि यार उनका ऐसा लगा कि यार सिर्फ फेक ही जा रही है। हालांकि लास्ट वाला डायलॉग जो था कि मैं उल्टा चढ़ जाऊंगी रोप पे, तो हम नहीं चढ़ सकते, हम क्या मतलब जो भी फिटनेस वाले बहुत ज़्यादा बंदे हैं वो नहीं चढ़ सकते उल्टा। वैसे अगले साल उल्टा चढ़ना है क्या, ट्राई करते हैं, कोशिश करें कुछ अलग लेके चलते हैं, उल्टा चढ़ेंगे राय। अभी यार मैं सिर्फ जोक पे कह रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ करूँगा नहीं करूँगा वो तो फ्यूचर बताएगा, लेट्स प्लान इट एंड मेक इट। बट अगर हम बात करें दीक्षा निष्ठा की, तो वो सेलेक्ट होती है एलविश की गैंग में। और अगर हम बात करें देवांशी की, तो वो भी सेलेक्ट होती है एलविश की गैंग में। अब मैं कह सकता हूँ इन दोनों में से सिर्फ एक जर्नी पे जाने वाली है एलविश के साथ, क्योंकि एक तो वो कलिंग में बाहर कर देंगे, और मे भी हो सकता है कि हाँ एक एक जाती है जर्नी पे, एक जाएगी और एक जो है बाहर हो जाएगी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट दीक्षा और इनकी बारे में बात करें निष्ठा की, तो दो दीक्षा, आई थिंक दीक्षा ही नाम था ना, क्या नाम था भाई, सॉरी देवांशी, देवांशी और निष्ठा की अगर हम बात करें, तो उन दोनों का ऑडिशन और उन दोनों का एंटरटेनमेंट, उन दोनों का पर्सनैलिटी काफ़ी सेम है। बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पार्क है, बल्कि निष्ठा में मे भी हो सकता है कि वो एंटरटेनमेंट टास्क में कुछ इनोवेट कर ले क्योंकि वो एज अ डांसर है। बट अगर हम बात करें इनकी क्या बोलते हैं देवांशी की, तो देवांशी यार उतना ज़्यादा बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं नज़र आई मेरे लिए, मुझे लगा जो मैं बता रहा हूँ। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा आपको इन 6 कंटेस्टेंट में से सबका से अच्छा ऑडिशन किसका लगा। बाकी अगर हम बात करें कि किस तरह से अब आगे होने वाली है चीज़ें, तो भाई आगे वाले कुछ एपिसोड्स में आपको नेगेटिविटी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखाई जाएगी, मतलब नेगेटिव चीज़ें जो पर्सनैलिटी वाइज जो नेगेटिव हैं, ना कि पॉजिटिविटी तो भाई इस पूरे शो के अंदर रहती है। और ये शो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ों को अपने पास रखता है, इसलिए ही शायद रिक्जोम आपको जर्नी पे जाते हुए देखने के लिए मिले। क्योंकि आप खुद देखो यार कि जो भी ये शो है ना यार, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सनैलिटी का शो नहीं है कि आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। भाई मुझे भी, मैं फिटनेस, मेरे पास फिटनेस नहीं है इसलिए मैं फिटनेस में ला रहा हूँ। आप अगर सोच रहे हो मैं फिर से फिटनेस की ब्लॉग डालता हूँ, तो भाई मेरे पास फिटनेस नहीं है, मैं सिर्फ फिटनेस पे ब्लॉग डालता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं और चीज़ों पे वर्क नहीं कर रहा हूँ या फिर और चीज़ों पे वर्क नहीं करूँगा। मैं चीज़ों को प्रिपेयर करूँगा और आने वाली टाइम पे मैं दिखाऊँगा कि मैं क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर रहा हूँ। वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा हमारी जर्नी पे। बाकी बहुत जल्द मेरे को लगता है 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। बाकी अगर आपने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में फॉलो करो यार, वहाँ पे क्या दिखाओ, वहाँ पे भी कंटेंट आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दैट्स इट, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।